कंजूस मालिक की कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही धनी लेकिन कंजूस व्यापारी रहता था। उसकी संपत्ति गांव में सबसे अधिक थी, लेकिन उसकी कंजूसी के किस्से भी उतने ही मशहूर थे। वह अपने कर्मचारियों से दिन रात काम करवाता और बदले में उन्हें बहुत कम वेतन देता। रमेश अपने घर के खर्चों में भी इतना कंजूस था कि उसके परिवार को भी कई बार आवश्यक चीजों के लिए तरसना पड़ता था। रमेश का परिवार उसकी इस कंजूसी से बहुत परेशान था, लेकिन उसके पैसे के लालच में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे कुछ कह सके। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा नई चीजें मांगते, लेकिन रमेश कभी कुछ नहीं लाता था। वह सोचता था कि जितना हो सके उतना पैसा बचाया जाए, ताकि वह और धनी बन सके। गांव के लोग भी रमेश की कंजूसी के बारे में बातें करते थे। वे अक्सर कहते, इतना धन होने के बावजूद रमेश कभी किसी की मदद नहीं करता। रमेश को अपने बारे में ये बातें सुनाई देती, लेकिन वह हमेशा इसे नज़रअंदाज कर देता। उसे लगता था कि लोग उसकी संपत्ति से जलते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। रमेश के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वह कभी किसी को उसमें से थोड़ा भी नहीं देता था। यहाँ तक कि जब गांव में सूखा पड़ा और किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, तब भी रमेश ने किसी की मदद नहीं की। उसने सोचा कि ये सब तो भाग्य की बात है और उसे अपने पैसे की सुरक्षा करनी चाहिए। एक दिन रमेश के घर पर एक बुजुर्ग साधु आया। साधु ने रमेश से कहा, बेटा, जीवन में धन से ज्यादा दया और सहानुभूति का महत्व है। तुम अपने धन को इस तरह से बचा रहे हो जैसे कि तुम इसे हमेशा के लिए साथ ले जाओगे। रमेश ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और उसे कुछ भी दिए बिना वहां से चला गया। साधु ने जाते जाते रमेश को चेतावनी दी, धन जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। एक दिन तुम समझोगे कि असली संपत्ति क्या है। कुछ महीनों बाद रमेश बीमार हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बीमारी गंभीर है और उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। रमेश ने बहुत सारा पैसा इलाज में लगाया, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका परिवार भी अब उससे खुश नहीं था, क्योंकि उसने कभी उनके साथ समय नहीं बिताया या उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा था। रमेश के स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उसके मन में डर बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसका सारा धन, जिसे वह इतनी मेहनत से बचा रहा था, उसके किसी काम का नहीं है। उसकी बीमारी के समय कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। एक दिन रमेश ने सोचा कि शायद साधु सही कह रहा था। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मैंने जीवन भर धन कमाने की लालसा में सब कुछ खो दिया। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और अब मैं अकेला हूं। मुझे माफ कर दो। गांव के लोग रमेश की हालत देखकर दया करने लगे। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे रमेश का स्वास्थ्य सुधरने लगा। रमेश ने अब अपनी सारी जमीन गांव के गरीब किसानों में बांट दी और जो पैसा उसके पास बचा था, उससे गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया। वह अब पहले जैसा कंजूस नहीं रहा। उसने जीवन के असली अर्थ को समझ लिया था। रमेश अब समझ चुका था कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि लोगों का प्यार और सम्मान है। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और गांव के हर व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहता। गांव में अब रमेश का नाम कंजूस के रूप में नहीं, बल्कि एक उदार और दयालु व्यक्ति के रूप में लिया जाता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम इसे अपनी मानवता और दूसरों की मदद करने के ऊपर रखते हैं, तो हम अंत में अकेले और दुखी रह जाते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं।